हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हम इस वीडियो में क्लास 10th इंग्लिश का द मिडनाइट विजिटर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को समझेंगे और उसे याद भी करेंगे। यदि आपको ये आंसर याद हो जाता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए बगैर टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है हाउ मीन्स होता है कैसे या किस प्रकार से। डज हो गई क्या, हेल्पिंग वर्ब। जो ओसवाल था ना, ओसवाल एक सीक्रेट एजेंट का नाम है। तो ये जो ओसवाल है ना वो क्या हो जाता है, मैनेज मतलब कामयाब हो जाता है। किस चीज में कामयाब हो जाता है, तो लिखा है टू मेक मतलब बनाने में या करने में। यह पॉजिटिव वर्ब है, इसका मतलब है करने में। और मैक्स कौन का नाम है, मैक्स भी एक सीक्रेट एजेंट का नाम है। तो जो ओसवाल है ना वो मैनेज हो गया मतलब कामयाब हो गया। टू मेक मतलब कराने में, मैक्स को क्या कराने में, बिलीव मतलब भरोसा कराने में या भरोसा दिलाने में कामयाब हो जाता है। किस चीज का भरोसा दिलाने में, तो उसके बारे में लिखा हुआ है दैट मतलब कि, देयर मतलब वहां पर, इस मतलब है क्या है, एक बालकनी है। और वो बालकनी जो है ना अटैच मतलब जुड़ी हुई है, और टू मतलब से, किससे जुड़ी है, हिज रूम मतलब उसके रूम से जुड़ी हुई है। इस बात का वह भरोसा दिलाने में कामयाब हो जाता। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मतलब कैसे हो गया। इसमें एक सेकंड क्वेश्चन भी पूछा गया है। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हाट मीन्स हो गया कौन सी चीज, मैक्स मतलब बनाती है, इट मतलब इसे मतलब किसे, इस कहानी को। कौन सी कहानी को, जो ओसवाल ने मैक्स को सुनाई थी इस कहानी को कौन सी चीज बनाती है और कैसा बनाती है, कॉन्विंसिंग स्टोरी मतलब भरोसा करने लायक बनाती है। तो ऐसी कौन सी चीज है, उस चीज का नाम पूछा गया। चलिए तो आंसर को समझ लेते हैं। तो आंसर में लिखा हुआ है जो ओसवाल था ना वो मैनेज मतलब कामयाब हो गया। भाई काय में कामयाब हो गया, बिलीव कराने में, मैक्स को विश्वास दिलाने में। किस बात का, देयर इज अ बालकनी मतलब वहां पर एक बालकनी है, और वो अटैच मतलब जुड़ी है किससे, हिज रूम उसके कमरे से जुड़ी है। ये क्वेश्चन में से लिया गया है। अब वो तरीका पूछ रहा है क्वेश्चन की कैसे विश्वास दिलाया था। तो लिखा हुआ है कैसे विश्वास दिलाया, बाय टेलिंग मतलब, टेलिंग मतलब होता है सुनाकर होता है। बाय टेलिंग मतलब सुनाकर, क्या चीज सुनाई उसका नाम लिखा है, आ फैक्ट स्टोरी मतलब एक झूठी कहानी सुनाकर उसने विश्वास दिला दिया। और कौन सी झूठी कहानी सुनाई थी उसने, झूठी कहानी का नाम बताया जा रहा है। कौन सी झूठी कहानी, दैट मतलब कि दिस इज द सेकंड टाइम, ये दूसरी बार हो गया है। और दूसरी बार क्या हो गया है, तो लिखा है somebody मतलब किसी व्यक्ति ने, हैड एंटर्ड मतलब प्रवेश किया है, प्रवेश कर चुका है। कहां पर, हिज रूम मतलब उसके कमरे में। और कैसे आया है, सीक्रेटली मतलब गुप्त रूप से, चुपचाप आया है। और कैसे आया है, थ्रू मतलब के माध्यम से, द बालकनी के माध्यम से। ये झूठी कहानी सुनाकर उसको विश्वास दिलाया था। क्या है झूठी कहानी के बारे में बताया जा रहा है, कैसे विश्वास दिलाया था, वाई टेलिंग मतलब सुनाकर। भाई क्या सुना दिया, उसका नाम ही तो लिखा है, आ फैक्ट स्टोरी, एक झूठी कहानी सुना दी। अब झूठी कहानी बता रहा, कौन सी झूठी कहानी सुनाई थी, दैट मतलब कि दिस इज द सेकंड टाइम, ये दूसरी बार हो गया। भाई दूसरी बार क्या हो गया है, तो लिखा है somebody मतलब कोई भी व्यक्ति, हैड एंटर मतलब प्रवेश कर चुका है। कहां पर, हिज रूम मतलब उसके कमरे में। और कैसे, सीक्रेटली चुपचाप से आ गया है। और थ्रू द बालकनी मतलब बालकनी के माध्यम से आ गया है। ये झूठी कहानी सुनाकर उसको उसने क्या दिला दिया, विश्वास दिला दिया। आगे बताया जा रहा है ही मतलब वह कौन, ये प्रोनाउंस आया ओसवाल का। हैड ऑल्सो मतलब भी, और कंप्लेन मतलब होता है शिकायत करना होता है। उसने शिकायत भी की है, और किससे शिकायत की है, उसका नाम लिखा है। तो किससे शिकायत की है, टू द मैनेजर से की है। अब मैनेजर से क्या शिकायत की है, शिकायत के बारे में बताया, तू ब्लॉक क्या कर दे, ब्लॉक कर दे। किसको ब्लॉक कर दे, बालकनी को ब्लॉक कर दे, ऐसी उसने शिकायत की है। क्या लिखा है, ही हैड ऑल्सो कंप्लेन बाय, कंप्लेन भी कर चुका है किससे, मैनेजर से। और कौन सी, टू ब्लॉक करने वाली, बंद करने वाली, किसको, बालकनी को बंद कर दे, ऐसी उसने शिकायत की है। अब आगे बताया जा रहा जो ओसवाल है ना वो क्या करता है, प्रेजेंटेड मतलब प्रस्तुत करता है। किसको प्रस्तुत करता है, द स्टोरी मतलब कहानी को, उसी कहानी को जो ऊपर वर्णन किया गया है। और कैसे प्रस्तुत करता है, तरीका बताया गया है। इन सच मतलब होता है इतने, और कॉन्विंसिंग मैनर मतलब होता है विश्वसनीय तरीके से। इतने विश्वसनीय तरीके से वह कहानी को प्रस्तुत करता है। दैट मतलब कि मैक्स था ना कुडंट हेल्प बट एक फ्रेश वर्ड, इसका मतलब होता है कि सिवाय कोई चारा ना होना, या कह सकते हैं इसका मतलब ये भी होता है कोई व्यक्ति किसी काम को करे बिना ना रह पाए, है ना। तो जो मैक्स है ना उसके पास कोई चारा नहीं था या कोई उपाय नहीं था। काय का, बिलीव इट मतलब उसने क्या कर लिया, उस पर विश्वास कर लिया, उस कहानी पर जो उसने सुनाई थी। मैक्स के पास क्या नहीं था, कोई चारा नहीं था भाई उस पर डाउट करने का। तो उसने क्या कर लिया, बिलीव इट, उस पर भरोसा कर लिया। क्या लिखा
लिखा है जो ऑसवाल्ड है क्या करता है, प्रेजेंटेड मतलब प्रस्तुत करता है किसको, स्टोरी को। कैसे, इन सच कन्विंसिंग मैनर मतलब इतनी विश्वसनीय तरीके से सुनाता है कि जो मैक्स है ना कुडंट हेल्प बट उसके पास कोई उपाय ही नहीं था, उसने क्या कर लिया, बिलीव इट, उस कहानी पर भरोसा कर लिया। ये हाउ का आंसर हो गया है। अब व्हाट का आंसर पूछा गया था, ऐसी कौन सी चीज है कि इस कहानी को विश्वसनीय योग बनाती, विश्वास करने लायक बनाती है। तो लिखा है जो ऑसवाल्ड की जो एबिलिटी थी मतलब योग्यता थी, किस चीज की योग्यता, तो लिखा है टू थिंक मतलब सोचने वाली। क्या लिखा है, जो ऑसवाल्ड की जो एबिलिटी थी ना, कौन सी एबिलिटी, टू थिंक मतलब सोचने वाली। कैसे सोचता था, तरीका लिखा है क्विकली मतलब तेजी से, और कामली मतलब होता है शांतिपूर्वक वह सोचता था। यही एबिलिटी वो क्या करती है, इस कहानी को विश्वसनीय योग बनाती है। और यहाँ पर समय लिखा हुआ है, कब सोचता था, इन अ सिचुएशन मतलब परिस्थिति में, कौन सी परिस्थिति में, पैनिक मतलब होता है घबराहट वाली मतलब डरने वाली। जो ऑसवाल्ड था ना डरने वाली परिस्थिति में भी क्या करता था, थिंक करता था। कैसे, क्विकली एंड कामली करता था। यही जो चीज है, यही एक गुण है इस कहानी को विश्वसनीय मतलब विश्वास करने लायक बनाती है।